जय भीम साथियों। तो भीमा अंधकार से अधिकार तक के एपिसोड 10 में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भीमा को कलिका सिंह का बेटा एक पैर पर खड़े होने की सजा देता है और धनिया को किस तरीके से कैलाश बुआ छड़ी से मारती है और भीमा को किस तरीके से स्कूल के अंदर उसका मजाक बनाया जाता है और किस तरीके से उसको धमकाया जाता है। तो एपिसोड 10 में हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमा को ईंट के ऊपर एक पैर पर खड़े रहने की सजा दी जाती है। तभी भीमा का चाचा छबीला गुस्से में लाल होकर विद्यालय के अंदर आने की कोशिश करता है। तभी कुंदन छबीला को रोकता है और कहता है कि भीमा के साथ हम हर समय खड़े नहीं रह सकते। इन परिस्थितियों का सामना भीमा को अकेले ही करना पड़ेगा। तभी कटकुट गुरुजी आते हैं और कहते हैं, हेडमास्टर साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भीमा के साथ। तभी और मास्टर बोलते हैं, तुम चुप रहो, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है विद्यालय के बाहर, समझे। तभी तमाशा देखते हैं और हंसने लगते हैं। उधर कैलाश बुआ धनिया को खेतों में घसीटते हुए ले जाती है और धनिया से कहती है, ये बता सबके साथ काम पर क्यों नहीं आई, ये तेरे बाप की नौकरी है, पहले बेटी को विद्यालय छोड़ेगी फिर आएगी। धनिया कहती है, बुआ जी कल से समय पर आ जाएंगे, अभी हमें भीमा के पास जाने दीजिए, वो वहाँ बहुत तकलीफ में होगी। कैलाश बुआ, अरे शेर से दुश्मनी लोगी तो यही होगा। देख धनिया, भीमा छोटी सी प्यारी सी बच्ची है तेरी, अब कोई कुछ करे ना करे उसके साथ दोषी तू ही होगी। धनिया, बुआ जी हम में से किसी ने आज तक कोई सपने नहीं देखे हैं, हमारी बेटी गांव की बिरादरी की पहली लड़की है जो ये सपना देख रही है, अब वो ये सपना पूरा करने चल पड़ी है। हम माँ हैं, उसकी तकलीफ हम सह लेंगे। फिर कैलाशा कहती है, ठीक है फिर धनिया, और धनिया को हाथ आगे करने के लिए बोलती है और छड़ी से धनिया के हाथों में मारती है। सभी गांव वाले देखकर दुखी होते हैं। कैलाशा कहती है, देखते हैं तू कितना सहती है, और फिर हाथों में छड़ी मारती रहती है और कहती है, अगर तू इसे वापस लाने का फैसला करती है तो हाथ पीछे कर लेना। धनिया उन बातों को याद करती है जब धनिया के घर का सामान जला दिया जाता है और धनिया भीमा से कसम लेती है, उन सब बातों को याद करती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। कैलाशा धनिया के हाथों में मारती जाती है और फिर छड़ी टूट जाती है। फिर थककर कैलाशा वहां से चली जाती है। धनिया बोलती है, चाहे कितनी छड़ी टूट जाए, हम भीमा का विद्यालय से वापस नहीं लाएंगे। वो पढ़ेगी, बढ़ेगी, लड़ेगी और जीतेगी। स्कूल में अभी तक भीमा एक पैर पर खड़ी है। भीमा के आंसू नहीं रुकते हैं। कलिका सिंह का बेटा कहता है, अब रख पैर नीचे, और भीमा जैसे ही पैर नीचे करती है जमीन पर गिर जाती है। कलिका सिंह कहता है, इतनी जल्दी काहे कह दिए पैर नीचे रखने के लिए। लड़का कहता है, इसलिए कि वो नीचे गिर जाए। बाबा साहेब भीमा को देखकर बहुत असहाय महसूस करते हैं और अपने जीवन की सारी बातें याद करते हैं जब उनके साथ ये सब घटनाएं होती थी, कितने कष्टों और संघर्षों से उन्होंने पढ़ाई की थी। तभी भीमा उठती है और बाबा साहब मुस्कुराते हैं। भीमा हेडमास्टर के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम के दस्तावेज में हमारा नाम लिखित में चाहिए। तभी कलिका सिंह कहता है, ओ लड़की, का है कि हम बाबू साहेब लोग हैं, घरों में नौकर भी रखते हैं तो उसकी जांच अच्छे से करते हैं। अभी तुम्हें नया नया जोश आया है, क्या पता कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो भीमा कहती है कि जोश के कारण थोड़ी ना पढ़ने आए हैं, हम नहीं भागेंगे। अब
हेडमास्टर बोलता है कि तुम नहीं भागोगी तो हम भगा देंगे। पहले तो हम बिना नाम लिखे ही पढ़ा रहे थे, लेकिन अब तुम्हें पढ़ाई की इजाज़त देकर भाग जाने के लिए विवश कर देंगे। हम अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ से चली जाओ। तभी दूसरे मास्टर भी कहते हैं कि ए लड़की, हम नहीं चाहते कि हम एक बच्ची से उलझें, इसलिए यहाँ से चली जाओ। भीमा कहती है, उलझिए, आप सब मिलकर उलझिए। माना कि हम अकेले हैं और आप सब एक साथ हैं, फिर भी हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़कर भागेंगे नहीं। तभी हेडमास्टर भीमा के सामने शर्त रखते हैं और ब्लैक बोर्ड पर भीमा का नाम लिखते हैं और कहते हैं, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है और परसों शनिवार। 3 दिन तक अगर तुम यहाँ टिक गई तो सोमवार को तुम्हारा नाम स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। भीमा कहती है, बोर्ड पर जो लिखा है क्या हमारा नाम वो है? हेडमास्टर कहता है, हाँ, अब जल्दी बताओ कि हमारी शर्त मंजूर है? और भीमा कहती है, मंजूर है। तो साथियों, जिस तरीके से बाबा साहब को अपने जीवन में पढ़ाई को लेकर इतना संघर्ष करना पड़ा था, अपनी जाति को लेकर इतना उन्होंने संघर्ष किया था, इतने कष्ट सहे थे और तब जाकर बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और समाज के लिए इतने महान काम किए थे। भारत का संविधान लिखा था, सबको हक अधिकार उन्होंने दिए थे। तो साथियों, अब तो बच्चों के एडमिशन आसानी से हो भी जाते हैं। उस समय तो इतनी मुश्किलें थी दाखिला लेने में कि बच्चों को एडमिशन तक पढ़ने लिखने का शूद्रों को अधिकार नहीं था और इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हमारी पिछली पीढ़ी अनपढ़ इसीलिए थी कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बहुजन समाज के बच्चे पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए और नौकरियों में आ पाए। तो साथियों, बाबा साहब को हमें भूलना नहीं चाहिए और उनके बारे में, उनके जीवन के परिचय के बारे में हमको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए कि किस तरीके से बाबा साहब बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए लड़े थे और उन्होंने इतने संघर्ष किए थे। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं पाया जा सकता। तो साथियों, आपसे अपील है कि बहुजन समाज अपने महापुरुषों के बारे में पढ़े, जाने और उन्हें समझे और अपने हक अधिकारों के लिए लड़े। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।